ईरान ने पहली बार अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर हमला किया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के लिए इस पूरे इलाके में अपने सहयोगियों के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिहाज से ये हमला बेहद महत्वपूर्ण था। ईरान ने इजराइल पर यह हमला अपनी इच्छा शक्ति के साथ साथ अपनी मिसाइलों और ड्रोन की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए भी किया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की स्थापना 45 बरस पहले की गई थी। इसका मकसद देश की इस्लामिक व्यवस्था की हिफाजत करना और सेना से अलग एक बेहतर विकल्प मुहैया कराना था। शनिवार रात को हुए हमलों के बाद से ईरान के बहुत से समर्थकों ने फलस्तीनी प्रतीक चिन्हों के साथ तेहरान की सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। BBC फारसी सेवा को भेजे गए एक वॉइस मैसेज में ईरान की हुकूमत का समर्थन करने वाली एक युवा महिला ने कहा, मैं मानती हूं कि इस्राइल पर हमला करने का यह फैसला बिल्कुल सही था। सीरिया और दूसरे देशों में ईरान के कमांडरों को हत्या को इसी कदम से रोका जा सकता था। हालांकि ईरान के इस्लामिक गणराज्य के कई आलोचक कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि ईरान की हुकूमत मुल्क के सभी नागरिकों के विचार की नुमाइंदगी करते हों। BBC फारसी को भेजे गए एक वॉइस मैसेज में 40 साल के एक ईरानी नागरिक ने कहा, हम इस्लामिक गणराज्य नहीं हैं, हम सच्चे ईरानी हैं। खुद ईरान के लोग मौजूदा हुकूमत से जंग लड़ रहे हैं। हमारे दिलों में इजराइल समेत किसी भी देश के खिलाफ दुश्मनी के जज्बात नहीं हैं। लगभग 50 बरस की उम्र की एक और महिला ने आशंका जताई कि इस्राइल पर ईरान के इस हमले से पूरे इलाके में जंग छिड़ सकती है। इससे ईरान, इजराइल और उसके पश्चिमी दोस्त देशों के बीच पूर्ण संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। ये डर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरान की मुद्रा रियाल की कीमत में आई गिरावट से भी जाहिर होता है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद शनिवार रात को ईरान में जबरदस्त तनाव का माहौल था। ईरान के लोगों को लग रहा है कि इजराइल भी पलटवार करेगा। इससे अवाम में घबराहट का माहौल साफ दिखा और लोग ईंधन और खाने पीने का जरूरी सामान जमा करने के लिए दौड़ भाग करते दिखे। राजधानी तेहरान और ईरान के दूसरे बड़े शहरों में पेट्रोल पंपों के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वहीं सुपरमार्केट में खरीदारों की बाढ़ सी आ गई। वैसे तो इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान की ओर से अपने ऊपर दागी गई 300 मिसाइलों और ड्रोन में से 99% को टारगेट पर गिरने से पहले ही रोक दिया। लेकिन ईरान के अधिकारियों ने इस हमले को कामयाब घोषित करके इसका जश्न मनाया है। उनका कहना है कि वास्तविक नुकसान से ज्यादा इस हमले की प्रतीकात्मक अहमियत है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी ने कहा कि इजराइल के भीतर उन्होंने जिन ठिकानों को निशाना बनाया उनमें इजराइल का नोटाम वायु सैनिक अड्डा भी शामिल है, जहां से 2 हफ्ते पहले इजराइल के AF-45 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी। दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर इन्हीं विमानों ने बमबारी की थी, जिसमें ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कुल 7 कमांडर मारे गए थे। मेजर जनरल बगेरी ने जोर देकर कहा कि ईरान ने अपना मकसद पूरा कर लिया है और अब वो अपना अभियान जारी रखने का कोई इरादा नहीं रखता। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल उनके देश के ऊपर कोई नया हमला करता है तो ईरान इस बार और भी मजबूती से उसका जवाब देगा। ऐसा लगता है कि ईरान में ज्यादातर लोग तनाव कम करने के हक में हैं। शनिवार रात के हमले से ईरान के फौजी और सियासी दोनों ही तबकों में तसल्ली का भाव दिख रहा है। ऐसा लगता है कि ईरान ने इजराइल को अपनी हिफाजत करने का पर्याप्त मौका दिया था। उसका इरादा इजराइल को और नुकसान पहुंचाने या लोगों को मारने का कतई नहीं लगता। ईरान के पास ज्यादा घातक मिसाइलें और नुकसान पहुंचाने वाले ड्रोन दागने की क्षमता है। लेबनान, सीरिया और इराक में उसका समर्थन करने वाले कई शिया हथियारबंद समूह सक्रिय हैं। इसके अलावा यमन के हूती भी ईरान के मजबूत समर्थक हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान ने जानबूझकर इजराइल पर बेहद हल्का हमला किया ताकि उसको कम से कम नुकसान हो। आज जंग के हालात में ईरान की इस्लामिक सरकार केवल इजराइल और उसके बेहद ताकतवर साथी अमेरिका की फौजी ताकत को लेकर फिक्रमंद नहीं है। उसको घरेलू स्तर पर उथल पुथल का खौफ भी सता रहा है।
2022 में पुलिस हिरासत में महसा अमीनी नाम की लड़की की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों ने ईरान की इस्लामिक हुकूमत की कमजोरियां खुलकर उजागर कर दी थी। ईरान की इस्लामिक सरकार के बहुत से नेताओं को डर है कि इसराइल अमेरिका के साथ युद्ध छिड़ा तो उसके फौजी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के अड्डों और जनरलों को निशाना बनाया जाएगा। इससे हुकूमत के विरोधियों को भी फिर से सिर उठाने और विरोध प्रदर्शन करने का मौका मिल जाएगा। हालांकि ईरान की हुकूमत ऐसे विरोध प्रदर्शनों को फिर से रोकने की हर तरह से कोशिश करती है।